हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ, होलिका दहन के ऊपर। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है होलिका दहन के ऊपर। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और इस टॉपिक के अंदर आपको पास्ट और प्रेजेंट दोनों तरीके के सेंटेंसेस की जो वेराइटीज़ होती हैं वो देखने को मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। वन डे prior to Holi, a ritual named Holika Dahan is conducted in which a large heap of bonfire is burned in cities and villages. वन डे प्रियोर, वन डे प्रियोर यानी कि एक दिन पूर्व या फिर एक दिन पहले। प्रियोर का मतलब होता है पूर्व या पहले। टू होली, होली के एक दिन पहले या होली से एक दिन पूर्व। अ रिचुअल नेम्ड, अ रिचुअल यानी कि एक अनुष्ठान जिसका नाम है होलिका दहन। ठीक है, अनुष्ठान भी हम इसको बोलते हैं, और या फिर हम बोलते हैं कि जो एक रीति रिवाज हमारे यहाँ होता है वो। दहन इज कंडक्टेड, उसका आयोजन किया जाता है। इज कंडक्टेड एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया हमारा, तो उसका आयोजन किया जाता है। इन विच जिसमें अ लार्ज हीप, अ लार्ज हीप यानी कि एक बड़े पैमाने पर या बड़े ढेर को ऑफ बॉन फायर, होली या अलाव के बड़े पैमाने को या बड़े ढेर को इज बर्न यानी कि जलाया जाता है। बर्न मतलब जलाना। इज बर्न क्या हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, तो जलाया जाता है इन सिटीज, शहरों में, एंड विलेजेस और गाँव में। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे। होली के एक दिन पहले होलिका दहन नामक एक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है, जिसमें शहरों और गांवों में बड़े पैमाने पर या फिर बड़े ढेर का जो अलाव होता है उसको जलाया जाता है। सिंपल। द होलिका दहन सिंबलाइज द बर्निंग ऑफ इविल। जो होलिका दहन है वो प्रतीक है। सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक होना, तो वो प्रतीक होता है द बर्निंग, जलाने का, ऑफ इविल। इविल मतलब क्या, बुराई। बुराई को जलाने का प्रतीक होता है। एंड और नेगेटिव पावर्स, और जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो एक जो होलिका दहन है वो बुराई को जलाने और नकारात्मक शक्तियों को जलाने का प्रतीक है। सिंपल है, इजी है। आई होप आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये नहीं लग रहा होगा। एंड रीविजिट्स द स्टोरी, एंड और रीविजिट का मतलब क्या होता है, विजिट का मतलब होता है किसी से मिलना, कोई दौरा करना या मिलने जाना। ठीक है, रीविजिट मतलब होता है किसी भी चीज़ को दोबारा से मिलना, दोबारा से देखने जाना, दोबारा से उसके बारे में जानना। तो रीविजिट द स्टोरी, दोबारा से देखना, द स्टोरी, कहानी को, ऑफ होलिका दहन, होलिका की जो कहानी थी उसको दोबारा से देखना। The evil sister of Hiranyakashyap, who tried to kill his nephew Prahlad by sitting in the bonfire. The evil sister, जो दुष्ट बहन थी। ठीक है, evil मतलब दुष्ट, मतलब होता है evil दुष्ट या फिर बुरी। हिरण्यकश्यप की जो दुष्ट बहन थी, हु ट्राइज जिसने कोशिश की, हु मतलब जिसने, ट्राइड यानी कि कोशिश की, टू किल मारने की, हिज नेफ्यू, हिज मतलब उसके, नेफ्यू मीन्स भतीजे को, प्रहलाद को, बाय सिटिंग इन द बोनफायर। बोनफायर मीन्स सिंपली अलाव, या फिर जो हम होलिका बोलते हैं उस पर बैठकर उसने अपने भतीजे को मारने की कोशिश की। बट बाय द गॉड ग्रेस, बट लेकिन बाय द गॉड ग्रेस यानी कि ईश्वर की कृपा से, होलिका हु हैड अ बून ऑफ इमोर्टिलिटी वॉज बर्न। होलिका जो एक नाम था हिरण्यकश्यप की सिस्टर का, हु हैड वो थी, अ बून ऑफ इमोर्टिलिटी, बून यानी कि उनको वरदान था, ऑफ इमोर्टिलिटी, इमोर्टिलिटी का मतलब होता है अमरता का वरदान, यानी कि वो कभी नहीं मरेगी, कभी भी होली में या किसी अग्नि में नहीं जलेगी। उसको इस चीज का जो वरदान था, वॉज बर्न्ड, वह जल गई थी। ठीक है, होलिका जिसको अमरता का वरदान था वह होली में जल गई। टू एशेस, एक राख के रूप में वो होली में जल गई। एंड प्रहलाद वॉज सेव्ड अनहार्म्ड, एंड प्रहलाद, और जो प्रहलाद था, वॉज सेव्ड, और वो सुरक्षित बचा हो। सेव्ड का मतलब होता है सुरक्षित रहना, सेव यानी कि बच जाना, और अनहार्म्ड यानी कि सुरक्षित बच जाना। हार्म का मतलब होता है किसी चीज को लग जाना या फिर परेशानी होना, चोट लग जाना। अनहार्म्ड यानी कि सुरक्षित बच जाना। People also make rounds of holy which chanting devotional. People means लोग, also means साथ ही, make rounds यानी कि चक्कर लगाते हैं या चक्कर करते हैं, of होलिका, होलिका के चक्कर करते हैं, while chanting devotional, while means करते हुए यानी कि उस वक्त या जबकि,
बाय का मतलब कई सारे वर्ड में हम यूज़ करते हैं, एक ही सिंगल वर्ड के लिए नहीं होता है। जबकि या फिर उस चीज़ को करते हुए। चैंटिंग डिवोशनल, चैंटिंग यानी कि जप करना, किसी भी चीज़ को बार बार बोलते जाना यानी कि उसका जप करना। डिवोशनल सॉन्ग्स, डिवोशन यानी कि भक्ति के जो सॉन्ग्स होते हैं, भक्ति के जो गाने होते हैं। तो पीपल जो है लोग होलिका का चक्कर लगाते लगाते भक्ति के जो सॉन्ग्स होते हैं, जो भक्ति के जो मंत्राज होते हैं उनका जप करते हैं। एंड सिंगिंग भजन्स, सिंगिंग और गाते हैं भजन्स, भजन को गाते हैं। टू सीक हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, टू सीक यानी कि मांगने के लिए, हेल्थ स्वास्थ्य एंड प्रॉस्पेरिटी स्वास्थ्य और समृद्धि को मांगने के लिए वो होलिका के चक्कर लगाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, द डे दिन के दौरान, पीपल प्ले बाय स्प्लैशिंग वाटर कलर्स ऑन ईच अदर। दिन के दौरान पीपल मीन्स लोग, प्ले मीन्स खेलते हैं, ठीक है। बाय स्प्लैशिंग छिड़काव करके यानी कि छिड़कना, स्प्लैशिंग का मतलब छिड़कना। वाटर कलर्स, वाटर कलर्स यानी कि पानी वाले जो रंग होते हैं उनको ऑन ईच अदर एक दूसरे को छिड़ककर लोग होली खेलते हैं। चिल्ड्रन थ्रो वाटर कलर्स बाय यूजिंग वाटर कैनन्स और पिचकारी। चिल्ड्रन थ्रो, चिल्ड्रन जो है बच्चे, थ्रो मीन्स फेंकते हैं, वाटर कलर्स पानी के कलरों को फेंकते हैं, बाय यूजिंग यूज करके या फिर उपयोग करके, वाटर कैनन्स, वाटर कैनन्स का मतलब क्या था, कैनन का मतलब होता है टोपी, टोपी मतलब वही जो हम लोग पिचकारी वगैरह लेते हैं, उसी में अब नई नई आ जाती है ना डिज़ाइन की, तो उनको हम कैनन्स बोलते हैं कि टोप जैसी जो दिखती है उनको, और या पिचकारी को। टू इंजॉय द फेस्टिवल, इंजॉय मीन्स आनंद उठाने के लिए, द फेस्टिवल त्योहार का आनंद उठाने के लिए बच्चे तोपों द्वारा या फिर पिचकारी द्वारा एक दूसरे पर पानी डालते हैं या पानी फेंकते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, पीपल ड्रेस अप इन अट्रैक्टिव अटायर एंड विजिट देयर। पीपल मीन्स लोग, ड्रेसअप, ड्रेसअप का मतलब होता है कपड़े पहनना या फिर तैयार होना। ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, कपड़े पहनने के लिए भी और तैयार होने के लिए। ड्रेसअप यानी कि अच्छे से रेडी होना, अच्छे से तैयार होना। इन अट्रैक्टिव अटायर, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक पोशाक, यानी कि नए अच्छे से कपड़ों में वो अपने आप को तैयार करते हैं, पोशाक पहनते हैं। एंड विजिट देयर, और विजिट यानी कि मिलने जाते हैं। विजिट मतलब मैंने आपको पहले बताया, देखने जाना, मिलने जाना या फिर दौरा करना। विजिट देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्तों से मिलने जाते हैं। एंड रिलेटिव्स, और अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। एंड हग देम बाय अप्लाइंग गुलाल द ड्राई कलर। एंड हग, और उन्हें हग करते हैं। हग का मतलब क्या होता है, गले लगाना, और उन्हें गले लगाते हैं। देम मीन्स उन्हें, बाय अप्लाई, अप्लाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लगाना, ठीक है। अप्लाई क्रीम यानी कि क्रीम लगाना, अप्लाई गुलाल तो गुलाल लगाना, अप्लाइंग गुलाल, उन्हें गुलाल लगाकर, जो ड्राई कलर है यानी कि सूखा जो रंग होता है उसे गुलाल को लगाकर वो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को गले लगाते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग फोक सॉन्ग एंड डांस टू द ट्यून ऑफ फेमस होली सॉन्ग्स। पीपल ऑल्सो सिंग, लोग साथ ही गाते हैं, फोक सॉन्ग्स, फोक सॉन्ग यानी कि लोक गीत जो होते हैं, साथ ही लोग लोक गीत गाते हैं और डांस करते हैं और नृत्य करते हैं। टू द ट्यून, उस धुन पर, ऑफ फेमस होली सॉन्ग्स, जो होली के प्रसिद्ध सॉन्ग्स हैं यानी कि प्रसिद्ध गाने हैं, उनकी धुन पर लोग नृत्य करते हैं। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि होलिका दहन के ऊपर भी हम लोगों को कभी ना कभी ऐसे वगैरह पता होना चाहिए। नॉर्मली हम सिर्फ होली के बारे में ही बात करते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंस आपने देखने को मिले मोस्टली जो है वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के अंदर ही थी, ठीक है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा अटायर। अटायर मीन्स पोशाक, स्प्लैशिंग छिड़कना, इमोटिलिटी यानी कि अमरता। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है प्रीरियर, कंडक्टेड एंड रीविजिट। प्रीरियर, कंडक्टेड एंड रीविजिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।